बस्ती सदर सीट के बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट मिला है। बता दें कि बीजेपी के विधायक दयाराम चौधरी ने कहा कि मैंने क्षेत्र में विकास किया है। विकास के दम पर फिर 2022 में बस्ती सदर सीट से बीजेपी का कमल खिलेगा। इसी को लेकर बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी ने साधना न्यूज पर खास बातचीत की। क्या परचम लहराएगा? आइए हम बात करते हैं विधायक जी से। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रदेश नेतृत्व को और जिला नेतृत्व को मैं अपनी तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे किसान परिवार के बेटे पर पुनः बस्ती सदर विधानसभा की सेवा करने के लिए मुझे पार्टी से एक अवसर दिया है। कार्य को मैं चुनाव जीतने के बाद पिछली बार से ही लगातार ये प्रयास रहा कि जो भी अधूरे कार्य हैं, जैसे यहाँ सड़कों के नाम पर कुछ नहीं था, सड़कों का निर्माण कराना शुरू किया। यहाँ मेरे यहाँ एक राजनीति होती थी, शुगर मिल है मुंडरवा की, लगभग 20-25 साल से बंद पड़ी थी। बहुत ढेर सारे आंदोलन कई विभिन्न पिछले विगत वर्षों में हुए थे और उन आंदोलन में कई किसानों की जान भी चली गई थी और उन किसानों की बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहले मैंने मुंडरवा मिल की चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया और मुझ पर भरोसा करके उन्होंने नई मिल को बनवा करके चलाने के लिए आश्वासन दिया। आज वो मिल चल रही है, पूरी क्षमता के साथ चल रही है। आज वहाँ हजारों लोगों को नौकरी भी मिल गई है, तमाम छोटे मोटे लोगों को रोजगार मिला, खंचा वाले, ठेला वाले, चाय वाले, पान वाले, रिक्शा वाले, आज इन लोगों को रोजगार भी मिल गया है। हजारों किसानों को सीधे उसका लाभ भी मिल रहा है। ये मेरे शुरू में ही मेरे मन में था, क्योंकि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, जब भी मुझे मौका मिलेगा इस मिल को चलवाने के लिए प्रयास करूंगा और वो मिल मेरी तब बनके भी तैयार हो गई और चल भी रही है। इसके अलावा एक ITI भी बनवा दिया, जिसमें बच्चे जो तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हो उस ITI के माध्यम से तकनीकी शिक्षा भी ले सकते हैं। मैंने सड़कों का एक जाल बिछाया, शहर के अगल बगल जितने भी सड़कें थी सारी सड़कें खराब हालत में थी, 2-2, 2.5 फुट के गड्ढे हो चुके थे। हर व्यक्ति जो बाहर से आता था जनप्रतिनिधियों को गाली देता था और हमेशा बस्ती जनपद के लोगों पर उंगली उठती थी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे हैं जो अपने सड़कों का निर्माण नहीं करा सकते हैं। इसको प्राथमिकता पर मैंने लिया और सारी सड़कों का निर्माण कराया। लगभग सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है। एकाध सड़कें जो हमारी बड़ी सी पड़ी रह गई हैं। बस्ती जनपद में कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जी विधायक जी, एक थोड़ा किसानों का आरोप लगता है जो आपने वाल्टरगंज की बिल्डिंग बनी है और पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही है, लगभग 42 करोड़ रुपया लगभग 3 सालों से किसानों का बकाया है। मैं लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये जो बजाज इसका मालिक है वो उसके लिए तमाम तरीके से प्रयास किया गया, लेकिन अभी किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। मेरी प्राथमिकता होगी उन किसानों का भुगतान भी हो, 42 करोड़ के आसपास है, और लगभग 18 से 20 करोड़ रुपया कर्मचारियों का भी बकाया वेतन है। इन दोनों को दिलाने के लिए भी मेरी प्राथमिकता होगी और मैं जीतने के बाद अगर मुझे अवसर मिलता है तो निश्चित तौर से मैं उन किसानों का पैसा और कर्मचारियों का पैसा दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा और उस मिल चलवाने के लिए भी प्रयास करूंगा। सपा आरोप लगाती है कि अब की बीजेपी साफ हो जाएगी। अब देखिए, सपा का क्या आरोप लगाती है मैं उसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन सपा की भी सरकार लोगों ने देखा है किस तरीके से लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, किस तरीके से ये गुंडा माफिया सब हावी थे, लोगों का चलना दूभर हो जाता था। नौकरी अगर कहीं निकल गई, कोई वांट निकल गया तो उस पर झोला निकल करके लोग वसूली के लिए निकल जाया करते थे। आयोग जिस पर निष्पक्षता का पूर्ण तरीके से हमेशा एक संदेश रहता है, आज वो है आपका जो आयोग है
चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे आपके शिक्षा चयन आयोग हो, सारे आयोगों में कहीं न कहीं इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ था कि लोग को ये विश्वास हो गया था बिना पैसा दिए नौकरी नहीं लगने वाली है। तो वो फिर पुनः जो जनता है, अब वो गुंडा राज, माफिया राज, जमीन पर कब्जा वालों का, लूटने वालों का, भ्रष्टाचार फैलाने वालों को अब ये सरकार, जनता फिर उनको मौका नहीं देगी। उनकी गलतफहमी है, उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बीजेपी विधायक बस्ती सदर के दयाराम चौधरी जी थे, उन्होंने कहा अपने विकास के दम पर इस बार जिस तरह जनता मेरा साथ दे रही है 2022 में फिर बीजेपी का बस्ती सदर में परचम लहराएगा। अमृतलाल, साधना न्यूज, बस्ती। क्या परचम